कॉमरेड ए के महतो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूं ही नहीं, कॉमरेड ए के राय जननायक थे। 1980 दशक में त्रिपुरा में हिंसा हुआ था। उस समय ए के राय सांसद थे। उन्होंने संसद में ऐसा भाषण दिया था कि सभी सांसदों के पसीने छूट गए थे। आइए सुनते हैं उनका पूरा भाषण। कॉमरेड का भाषण 4 जुलाई 1980 को संसद में ए के रॉय एमपी अध्यक्ष महोदय। यह बदसूरत घटना एक वर्ग की हताशा और सरकार और पूरी मशीनरी के अलगाव को दर्शाती है। पहाड़ी क्षेत्रों या त्रिपुरा जैसे क्षेत्र के सदस्य बताते हैं कि हर जगह स्थिति त्रिपुरा जैसी है। कहीं यह सुप्त है, कहीं खुले में आ गई है। कल मिजोरम था, आज त्रिपुरा है। कल छोटा नागपुर होगा, परसों बस्तर होगा और उसके बाद उनका महाराष्ट्र का एक थाना जिला होगा। आज त्रिपुरा जिस चीज का सामना कर रहा है, मुझे कहना चाहिए कि वहाँ की गरीब सरकार यह है कि वे अतीत का कर्ज चुका रहे हैं। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो त्रिपुरा सरकार चला रहे हैं। वे अविनाशी हैं। आदिवासियों के प्रति उनका प्रेम संदेह से परे है, लेकिन आज भी हम इस स्थिति का सामना कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने भूमि संशोधन अधिनियम का हवाला दिया। यही कारण था कि पूरे आदिवासी लोगों को एक नुकसान के लिए उकसाया, जिसने 1969 से पहले किए गए सभी तबादलों को वैध कर दिया। बिहार विधानसभा में भी हमने उस समय कुछ कानून पारित किया था। मुझे याद है कि वहाँ बहाली आदेश भूपलिक्षी प्रभाव से पारित किया गया था। 12 साल तक हजारीबाग, धनबाद के लिए, 30 साल के लिए रांची के लिए, अगर मुझे सही से याद है। मैं उस समय विधानसभा में था। मुझे याद है 30 साल तक यह सिंहभूम, रांची या संथाल परगना के लिए था। यह किसने किया? यह कांग्रेस सरकार ने किया है। यह माकपा नहीं है। स्वायत्तता विधेयक के खिलाफ आदिवासी लोगों को किसने उकसाया? यह CPI-M नहीं था। पार्टियों का सीमांकन अर्थहीन है। मुख्य बात यह है कि कौन सा वर्ग अभिनय कर रहा है। सत्ताधारी दल कभी कभी रातों रात छलावा कर कांग्रेस, जनता पार्टी, आनंद मार्ग आदि का रूप धारण कर लेता है। मैं वहाँ माकपा सरकार की भूमिका की सराहना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यह शर्म की बात है कि जनता की तरह नहीं, प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पार्टी कांग्रेस प्रकार के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी कैडर आधारित है। उनकी जड़ें जनता में है। उनकी प्रामाणिकता संदेह से परे है। मंडई से महज 12 मील दूर बैठे मुख्यमंत्री को अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या हो सकता है। पहले गिद्ध मौके पर पहुँचे और फिर पुलिस वहाँ गई। यही स्थिति है। मैं आपको बता सकता हूँ त्रिपुरा क्या है। त्रिपुरा एक जिले से ज्यादा कुछ नहीं है। यह मुश्किल से 20 लाख लोगों को मिला है। 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। इसमें 23 ब्लॉक, 175 तहसील और 4.000 पुलिस बल है। मैं नहीं जानता कि कितना बल माननीय मंत्री ने वहाँ भेजा है। हर दिन दुखद बातें हो रही हैं और हम उन दुखद बातों को पढ़ रहे हैं। महोदय, आपको भी अवश्य ही दुख हो रहा है, क्योंकि यह सदन अभी मुर्दाघर बन गया है जहाँ पोस्टमार्टम होता है। हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं, चाहे वो बागपत हो, बारपेटा हो या त्रिपुरा। लोग मर चुके हैं और हम विलाप कर रहे हैं और हम यह पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम असहाय लोगों की तरह काम करते हैं। हम चिल्ला सकते हैं, हम एक दूसरे को गाली देते हैं और किसी प्रकार का राजनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं। माननीय मंत्री ने कहा है, कठिनाई आदिवासियों की है। हम में से जिनका आदिवासी लोगों से संपर्क है, वे जानते हैं कि वे कभी कार्रवाई नहीं करते, वे केवल प्रतिक्रिया करते हैं। हम इसे सदियों से देख रहे हैं, दशकों से, और आज भी वे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं कहता हूँ, सेना भेजकर आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। आप सशस्त्र कर्मियों को नागालैंड, मिजोरम और हर जगह भेज रहे हैं, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं कर सके। अंततः आपको उनसे या तो गुपचुप या खुलकर बात करनी पड़ी। मैं कहता हूं कि आदिवासी लोगों के साथ राष्ट्रीय मेल मिलाप होना चाहिए, चाहे वे उत्तर पूर्व के लोग हों, अल्पसंख्यक हों और अन्य। माननीय मेरे सामने बोलने वाले सदस्य ने कहा, तटस्थ लोगों की एक समिति का गठन करें। तटस्थ लोग क्यों? इसे संसद सदस्यों की एक समिति होने दें। मैं एक राष्ट्रीय प्रस्ताव करता हूँ। सुलह समिति स्वयं संसद सदस्यों की गठित। उन्हें हर तहसील, हर ब्लॉक में जाने दें। उन्हें पैदल चलने दो। आइए उनके साथ सुलह वार्ता करें। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। यह सिर्फ एक आधिकारिक यात्रा की तरह नहीं होगा। उस स्थान के लिए उड़ान भरना और वापस आना, यह पैदल यात्रा है। मैं माननीय मंत्री जी के विचार रखना चाहता हूँ। मंत्री जी, क्या उन्हें संसद सदस्यों की समिति गठित करने का मन है? वे प्रत्येक तहसील में जाकर वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। हम सब जाएंगे। वहाँ लोग मर रहे हैं। अगर 1 या 2 संसद सदस्य भी मर जाते हैं तो उन्हें मरने दो। हमें यह काम करना चाहिए। लोग वहाँ मरते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ चिल्लाते हैं। यह एक अद्भुत बात है। स्वायत्त परिषद का चुनाव स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दरकिनार नहीं करना चाहिए।
हमें उस बात को तेज करना चाहिए। वो अधिनियम है, चुनाव होने दो, महत्व कम नहीं होना चाहिए। सरकार को उनसे बात करने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों का समर्थन करता हूं कि उनके साथ बातचीत होनी चाहिए। जब हम MNF से बात कर सकते हैं, हम उनसे बात भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुलह समिति का गठन किया जाना चाहिए। माननीय सांसदों को जाना चाहिए। मैं आपसे आमंत्रित करने का अनुरोध करता हूं। देखते हैं कितने सदस्य इच्छुक हैं। मुझे लगता है कि उनमें से कई स्वयंसेवक होंगे और वे गांव-गांव जाएंगे। फिर यह संसद होगी जो काम करेगी, न कि संसद जो केवल बात करती है।